Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बिजनेस वर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि अनिल अंबानी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, मैराथन भी दौड़ते हैं। लेकिन जब बात बिजनेस की करें तो फिलहाल उनकी स्पीड पर ब्रेक सा लग गया है। कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी रहे अनिल अंबानी आज कंगाली का दौर देख रहे हैं, बैंकरप्सी का दौर देख रहे हैं। अनिल अंबानी फिर खबरों में है, वजह है सेबी का एक बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। आज आपके सामने अनिल अंबानी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट लेकर हम आए हैं। ये खबर लाने के पीछे की वजह है सेबी का वो फैसला जो कुछ दिन पहले आया और हर तरफ मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की चर्चा होने लगी। दरअसल सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है। 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल तक किसी लिस्टेड कंपनी में वो बड़ा पद नहीं ले सकेंगे। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के पैसे लोन देने के नाम पर अपने ही लोगों को लोन देने का दोषी पाया गया है उन्हें, और उन पर करीब 4,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगा है। अब बात यहां पर आकर रुकती है कि आखिर अनिल अंबानी से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिससे उनके कारोबार का बंटाधार हो गया। ये समझने से पहले अनिल अंबानी के बिजनेस जगत में कदम रखने से लेकर यहां तक पहुंचने के पूरे सफर को जानना जरूरी है। अनिल अंबानी साल 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। तब कारोबार उनके पिता धीरूभाई अंबानी संभालते थे। भले ही अनिल अंबानी भाई मुकेश अंबानी के सामने अब कहीं नहीं ठहरते, लेकिन 20 साल पहले अगर चलें तो दोनों भाई लगभग बराबरी पर खड़े थे। पिता धीरूभाई अंबानी के रहते हुए दोनों भाइयों का काम बटा हुआ था। अनिल के हिस्से में फाइनेंस और कम्युनिकेशंस था और बाकी काम मुकेश अंबानी के पास। अनिल उन दिनों रिलायंस का चेहरा बनकर उभर रहे थे। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। मुकेश रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर। 2005 से 2006 के बीच दोनों भाइयों में बिजनेस और प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। प्रॉपर्टी में बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। अनिल अंबानी को आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां मिली। उस समय अनिल अंबानी के पास बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा संपत्ति थी। 2008 में अनिल अंबानी के पास 42 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, जबकि मुकेश अंबानी 43 बिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर थे। रिलायंस कैपिटल का 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप 2008 में एचडीएफसी से भी ज्यादा था। रिलायंस इंफोकॉम देश के दूसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी थी। रिलायंस के पास मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बिजली बेचने का काम था। रिलायंस के पास सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्स थे, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में बना रहे थे। रिलायंस पावर ने 2007 में 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ निकाला था। लेकिन अनिल अंबानी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उनकी कंपनियों की हालत खराब होती गई। उन्होंने कारोबार जरूरत से ज्यादा फैला लिया, कर्ज उठाया। ये कंपनियां एक एक करके बिक गई या बंद हो गई, और जो बची हैं वो बंद होने की कगार पर है। आज मुकेश अंबानी की संपत्ति 123 बिलियन डॉलर है, जबकि अनिल अंबानी खुद को बैंकरप्ट घोषित कर चुके हैं। रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के डिफॉल्ट हो जाने के साथ ही कंपनी फर्श पर धड़ाम हो गई। नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोर्चा संभालते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया और दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर का चमकता सितारा रही ये कंपनी डूब गई। अब अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अनिल अंबानी के इस पूरे सफर में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा अब उनके सामने आ रहा है। चलिए एक नजर उन गलतियों पर भी डाल लेते हैं। क्या कहते हैं बिजनेस जगत के जानकार, ये भी देख लेते हैं। पहली गलती, बैकअप प्लान की कमी थी। अनिल अंबानी के पास बैकअप प्लान की कमी थी। जब रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ तब अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, एनर्जी और फाइनेंस जैसे कारोबार उनको मिले थे। रिलायंस पावर के पास पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स थे। अपने गैस प्लांट के लिए कंपनी $2.34 प्रति MMBTU की निश्चित गैस कीमत पर निर्भर था।
जिसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से दिया जाना था। हालांकि एक सरकारी फैसले की वजह से गैस की कीमत बढ़ाकर $4.2 MMBTU कर दी गई। इससे लागत एकदम से बढ़ गई। अनिल अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नए रेट को अदालत में चुनौती भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सप्लाई वैल्यू के अंतिम निर्धारक के रूप में सरकारी नीति के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके नतीजे के रूप में अनिल अंबानी की कंपनियों के कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक गए और इससे निवेश भी अटके रह गए। टेक्नोलॉजिकल बदलावों को समझने में भी फेल रहे अनिल अंबानी। तेजी से बढ़ते टेलीकॉम मार्केट में अनिल अंबानी की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी थी। रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी के पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि कंपनी ने 2G और 3G तक सीमित CDMA टेक्नोलॉजी पर ही दांव लगाया, जबकि टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य एक अलग तकनीक पर आधारित 4G में था। यानी अनिल अंबानी कम्युनिकेशंस के बिजनेस में होकर भी टेक्नोलॉजिकल बदलावों को समझने में फेल रहे, ऐसा जानकारों का कहना है। फैसले लेने में अनिल अंबानी से कई बार देरी भी हुई है। बिजनेस की दुनिया का किंग बनने के लिए अनिल अंबानी ने तब एनर्जी से लेकर टेलीकॉम सेक्टर के जिन प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च किया था, उनमें लागत अनुमान कहीं ज्यादा थे और रिटर्न लगभग ना के बराबर। बावजूद इसके इन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करने में देरी की। अनिल अंबानी ने बिना तैयारी के बैक टू बैक नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए, जिससे उनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया और मुसीबतें बढ़ती गई। फोकस में कमी भी थी अनिल अंबानी के। ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी आज जिस जगह हैं उसका एक बड़ा कारण है फोकस की कमी। अनिल अंबानी का पूरा फोकस कभी एक कारोबार पर रहा ही नहीं। वो एक बिजनेस शुरू करते थे लेकिन उसे वक्त नहीं देते थे और दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर जाते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहता था। मार्केट एक्सपर्ट्स बताते हैं, जब अनिल अंबानी ने बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए तो उन्हें पूरे करने के लिए एडिशनल इक्विटी और देनदारों से कर्ज लेना पड़ा। इससे कॉस्टिंग लगातार बढ़ती रही। रिटर्न के नाम पर कुछ हाथ नहीं आया। ओवरऑल कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया, जिससे उनकी कई कंपनियां बिकने की कगार पर पहुंच गई। कथनी और करनी में अनिल अंबानी के अंतर नजर आता है जानकारों को। दिसंबर 2017 में अनिल अंबानी ने अपनी डेब्ट रिडक्शन प्लान के बारे में प्रेस के सामने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने ये दावा भी किया था कि इनसे चीजें सही होंगी। उनके फैसले एक गेम चेंजर और कॉर्पोरेट भारत के लिए एक आदर्श साबित होंगे। हालांकि रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। अनिल अंबानी की कंपनियों के कर्ज लेने में कोई कमी नहीं आई, रिडक्शन प्लान पर कोई काम ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये सामने आता है कि अनिल अंबानी ने ज्यादातर फैसले महत्वाकांक्षा के चक्कर में ले लिए। जानकारों की माने तो वो बिना किसी रणनीति के कंपटीशन को देखते हुए किसी भी कारोबार में कूद जाते थे, जिसका परिणाम रहा कि 2008 की ग्लोबल मंदी में उन पर इतना कर्ज हो गया कि दोबारा से उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।